This video is only for educational purposes. Please don't misuse it. ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। बराए मेहरबानी इसका गलत इस्तेमाल ना करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं वो अक्सर ये बात पूछते हैं कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और हम उन पे नज़र रखना चाहते हैं। वो क्या मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करते हैं, या किससे से वो क्या बात कर रहे हैं, या वो इस टाइम अपने मोबाइल फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, या आपके पास कोई एम्प्लॉयज़ हैं या कोई काम करते हैं लोग और आप उनकी परमिशन से अपने मोबाइल फ़ोन पे देखना चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ या आपके मुलाजिम जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन में इस टाइम क्या कर रहे हैं और आप उन पे नज़र रखना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। दोस्तों, जैसे जैसे स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है वैसे ही इससे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सारा दिन या सारी रात ये फिक्र रहती है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन पे क्या देख रहे हैं। कहीं उन्होंने कोई अडल्ट वेबसाइट तो नहीं ओपन की, कहीं वो ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे जो उनके लिए अच्छी नहीं है, कहीं वो व्हाट्सएप पे किसी के साथ कोई ऐसा कन्वर्सेशन तो नहीं कर रहे जो उनके लिए सही नहीं है, वो इस टाइम कौन सी लोकेशन पे हैं, वो किसके साथ बात कर रहे हैं, या वो अपने मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ आप घर बैठकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी। यहाँ पे ऊपर लिखा है एंड्रॉयड डेमो। तो ये भी जो एंड्रॉयड डेमो जो एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा जिसका आपने इस्तेमाल करना है वो उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अगर आप अपना मोबाइल फोन किसी को देते हैं और उसकी परमिशन के साथ आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है, या आपके बच्चे ने जो सिम कार्ड है वो घर से बाहर जाके चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसने इस मोबाइल फोन से कौन कौन से नंबर के साथ जो सिम कार्ड है वो चेंज किया है। यहाँ पे आप क्लाउड पे क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि उसने रिसेंटली कौन कौन से मैसेज जो हैं वो डिलीट किए हैं। दोस्तों, ये जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं ये जस्ट एक एंड्रॉयड डेमो है, लेकिन हकीकत में कैसे होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद आप यहाँ पे कॉल्स देख सकते हैं, उसके सारे अपने बच्चे के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो देख सकते हैं, उसके तमाम जो मैसेजेस हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मजे की बात, आपको यहाँ पे सोशल जो एप्स हैं उनका भी एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएप फाइल जो है वो शेयरिंग करते हैं, या वो फेसबुक मैसेंजर इस्तेमाल करते हैं, या स्नैपचैट या स्काइप, इनमें से कोई भी मैसेंजर अगर वो बच्चे आपके इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उनकी एक्टिविटी क्या है, वो क्या कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा कहता है कि मैंने ये एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं की या मैंने इस वेबसाइट पे विजिट नहीं किया, तो आपके पास इस चीज़ का भी एक्सेस होगा कि आप उसके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में उसको बता सकते हैं कि ये जो भी आपने एप्लीकेशन इस्तेमाल की थी या वेबसाइट्स इस्तेमाल की थी ये उसका स्क्रीनशॉट है। उसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन से कौन कौन सी तस्वीरें ली गई हैं, या कौन कौन सी वीडियोस वो देखता रहा है, या कौन सी वीडियोस उसके मोबाइल फ़ोन में सेव हैं, वो तमाम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप किसी भी वीडियो या किसी भी तस्वीर पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे 2-3 सेटिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। वो एक है कीलॉगर और एक है स्मार्ट कैप्चर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कीलॉगर क्या होता है और जो स्मार्ट कैप्चर है वो क्या होता है। दोस्तों, कीलॉगर ये है कि जो कुछ भी वो अपने मोबाइल फ़ोन में आपका जो बच्चा है वो टाइप करेगा तो वो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे स्मार्ट कैप्चर है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी एप्लीकेशन जो है वो ऑफ नज़र आ रही हैं। तो अगर आप इसको यहाँ से ऑन कर देंगे किसी भी एप्लीकेशन को, तो ये खुद ब खुद जो है उस एप्लीकेशन के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लेके आपको यहाँ पे सेंड करती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और बहुत ही ज़बरदस्त जो ऑप्शन है वो मिल जाता है एप्लीकेशन। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको तमाम एप्लीकेशन जो है वो ऑन नज़र आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें तो आप यहाँ से उस एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यहाँ से ऑफ करते हैं तो उसके बाद जो एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि उस मोबाइल फ़ोन में काम ना करे तो जस्ट आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें, तो वो एप्लीकेशन उस मोबाइल फ़ोन पे ऑन नहीं होगी और वहाँ पे एक एरर शो हो जाएगा कि ये एप्लीकेशन जो है ये ब्लॉक हो चुकी है। ओके, तो ये थी सारी चीज़ें जो आप इस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हम इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और ये तमाम जो सेटिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई ये हम जो है ये खुद कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा, ट्राई इट नाउ। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ से क्रिएट अकाउंट जो है वो कर लेना है। यहाँ पे आप ऊपर जो अपना जो ईमेल एड्रेस है वो लिखें। उसके बाद कोई भी एक जो पासवर्ड जो आप चाहते हैं कि एक नया पासवर्ड रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक नया पासवर्ड जो है वो एंटर कर दें। चलिए यहाँ पे मैं ईमेल और जो पासवर्ड है एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आपने आई एग्री पे क्लिक करके उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक एंड्रॉयड और एक आईफोन। तो आप यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक कर दें। अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन पे क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीमियम एडिशन और अल्टीमेट एडिशन जो है वो शो हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन जो है ये फ्री नहीं है, लेकिन जितनी फीचर्स इसमें आपको मिल जाती हैं, कोई भी फ्री की एप्लीकेशन जो है उसमें आपको नहीं मिलेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन जो फ्री की एप्लीकेशन है उसके बारे में भी कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ इसका गलत इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, आपकी मर्जी है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल ना करें। ओके, तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को बाय कर लेंगे तो इसके आगे जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लॉगिन स्पाइसी पे क्लिक करके ईमेल और पासवर्ड जो है वो ऐड करता हूँ और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं, आपके बच्चे की एज क्या है और वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसका इस्तेमाल करता है। चलिए यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। दोस्तों, ये सारी सेटिंग्स जो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ये आपने उस मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करनी है जो आपके बच्चे का है या जो आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं या जिनको आप देखना चाहते हैं, ये उसके मोबाइल फ़ोन में आपने ये सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद ये एप्लीकेशन यहाँ पे इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेनी है। चलिए मैं अपने उस मोबाइल फ़ोन में वो एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे साइड पे मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पे tracksp.vip पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जो लिंक है वो मिल जाएगा। चलिए मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो उसके बाद आपने स्लाइड राइट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो आप अपनी फिंगर से यहाँ पे स्लाइड राइट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे ऊपर जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से अननोन सोर्सेज जो है उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ओके, तो हम यहाँ से मोबाइल फ़ोन को मिनिमाइज करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ चुका है। आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन जो है ओपन करें। उसके बाद जो स्पाइसी ऐप है इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद इस एप्लीकेशन की जो प्राइवेसी और पॉलिसी है वो आप यहाँ से पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो भी आपकी स्पाइसी जो आईडी है उससे यहाँ से साइन इन कर दें, जो अकाउंट हमने वहाँ पे पहले लॉगिन किया था। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर दें। ओके, तो उसके बाद कुछ सेटिंग्स है वो आपने करनी है जो कि हमने ऑलरेडी कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑलरेडी पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में जाके सिस्टम अपडेट सर्विस जो है इसको ऑन कर लेना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे डोंट शो अगेन पे क्लिक करके स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रांट पे क्लिक कर दें और कुछ परमिशन आपसे मांगेगा वो आप यहाँ पे दे दें। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप आइकन जो है वो यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट मॉनिटरिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो एप्लीकेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही। उस एप्लीकेशन का कोई भी आइकन आपके मोबाइल फ़ोन में शो नहीं होगा। तो आपके जो बच्चे हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि कोई एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। ओके, तो जो मोबाइल में हमने सेटिंग्स करनी थी वो कर ली है। आपने ये सारी सेटिंग जो है वो ध्यान से देख लेनी है। आपको वहाँ पे तस्वीर के साथ वो चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने कैसे करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझ आ जाएगी। या अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम जो मैंने सेटिंग की है वही सेटिंग आपने कर लेनी है। ओके, तो मोबाइल को हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे कंप्लीट पे हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे स्टार्ट मॉनिटरिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइम कौन सी लोकेशन है, कौन सा मोबाइल फ़ोन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने कौन सी कॉल की थी और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। चलिए यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ कि इस मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सी फ़ोटोज़ हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जो भी तस्वीरें यहाँ पे देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं और उसके बाद आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन इस मोबाइल फ़ोन में है वो यहाँ पे शो हो चुकी हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो जीमेल है उसको ब्लॉक कर दूँ।
ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो जीमेल है इसको यहाँ से ऑफ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं कि तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फ़ोन में जीमेल को ओपन करने की ट्राई करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर आ चुका है यहाँ पे, दिस ऐप हैज़ बीन ब्लॉक्ड। तो यहाँ पे जस्ट आपके सामने एक ओके का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप बाहर चले जाएंगे। कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास इस एप्लीकेशन को ऑन करने का। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस एप्लीकेशन में मज़ीद भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, आप यहाँ पे जब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आप वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एप्लीकेशन का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करें। ये सिर्फ आपके बच्चों के लिए, अगर आप उन पर निगरानी रखना चाहते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि वो क्या करें, या आपके पास कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं और आप उनकी निगरानी करना चाहते हैं और उनकी परमिशन के साथ ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे नहीं या आपके पास कोई भी एम्प्लॉय वगैरह नहीं है जिस पे आपने निगरानी करनी है, तो आप बिल्कुल इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये एप्लीकेशन किसी भी गलत जो एक्टिविटी है उसके लिए नहीं है। तो जो डाउनलोडिंग लिंक है वो आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।